फिल्म की शुरुआत होती है अरमान और सलमा की शादी से। इस शादी में सब बहुत खुश थे। इसी बीच एक किताब के कुछ पेजेस दिखाए जाते हैं जिन्हें कोई अजीब तरीके से पढ़ रहा था। यहाँ सलमा की दोस्त डिका भी थी। डिका और सलमा ने एक ही बोर्डिंग स्कूल में साथ में पढ़ाई की थी और इस बोर्डिंग स्कूल के मालिक हैं क्याई हसन। उन्होंने ही अरमान और सलमा का रिश्ता करवाया था क्योंकि सलमा के माँ बाप ने मरने से पहले हसन को ही ये जिम्मेदारी दी थी। क्याई हसन डिका से पूछते हैं कि वो कब शादी करेगी। तभी सलमा आकर क्याई हसन को फोटो खिंचवाने के लिए बुलाती है। फिर उनकी फोटोज ली जाती है। वक्त गुजरता है और सलमा अब प्रेग्नेंट है। वो फोन पर उस्ताद हसन को बताती है कि उसे रोज अजीब सपने आते हैं और अरमान काम की वजह से ज्यादा प्रेयर नहीं कर पाता। उस्ताद हसन उसे ब्लेस्ड वाटर लेने को कहते हैं और किसी भी जरूरत पर याद करने को बोलते हैं। इसी वक्त बाथरूम के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो जाकर देखती है तो शावर चालू था जबकि वहाँ कोई नहीं था। सलमा उसे बंद कर देती है। तभी उसे वहाँ एक पानी की बोतल मिलती है। जैसे ही सलमा बोतल उठाती है वो पानी काला पड़ जाता है और अंदर से कीड़े निकलने लगते हैं। सलमा डर के मारे बोतल गिराकर तोड़ देती है। वो दरवाजा बंद करके कांपने लगती है। अचानक पीछे से इंद्री आती है जिसे देखकर सलमा चौंक जाती है। इंद्री सलमा की बेस्ट फ्रेंड है। हमें पता चलता है कि अरमान और सलमा अब अरमान की माँ के घर रहने जा रहे हैं क्योंकि सलमा को पुराने घर में अकेले रहना पसंद नहीं था। सलमा ने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। असल में जॉब छोड़ने का आइडिया अरमान का ही था। वो नहीं चाहता था कि सलमा प्रेगनेंसी में काम करे। इंद्री सामान पैक करने में सलमा की हेल्प करती है। फिर सब घर से निकल जाते हैं। उनके निकलते ही घर के अंदर एक काली परछाई घूमती हुई दिखती है। खैर वो लोग अरमान की माँ के घर पहुंचते हैं। वहाँ काम करने वाली सुमी उनका वेलकम करती है। अरमान की माँ उन्हें देखकर खुश होती हैं क्योंकि अब वो अकेली नहीं रहेंगी और अपने पोते का ध्यान भी रख पाएंगी। घर के अंदर जब सलमा खिड़की के पर्दे हटा रही थी तब अरमान की माँ उसे मना करती है। वो कहती हैं कि पड़ोसी हमेशा घर के अंदर झांकते रहते हैं। फिर अरमान सलमा को उनका रूम दिखाने ले जाता है। उसे उम्मीद है कि यहाँ सलमा और उसका बच्चा ठीक रहेंगे और सलमा के नाइटमेयर्स बंद हो जाएंगे। तभी इंद्री आती है और बताती है कि अरमान की माँ ने उसे डिनर पर बुलाया है। डिनर के बाद अरमान इंद्री को घर छोड़ने जाता है। इधर सलमा प्रेयर कर रही थी। तभी पीछे से अरमान आकर कहता है कि वो सोने जा रहा है। प्रेयर खत्म होने पर सलमा पूछती है कि क्या उसने नमाज पढ़ी, पर कोई जवाब नहीं मिलता और वो देखती है कि बेड पर कोई नहीं है। ठीक तभी अरमान कमरे में एंटर करता है। सलमा घबरा जाती है। वो अरमान से साथ में नमाज पढ़ने की रिक्वेस्ट करती है। अरमान उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। खैर दोनों साथ में नमाज पढ़ते हैं। उस रात आधी रात को सलमा की नींद खुलती है। वो देखती है कि छत से खून टपक कर उसके स्टमक पर गिर रहा है। डर के मारे कांपते हुए जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन अजीब तरीके से उसकी चादर फूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट पर कुछ है। डरते डरते जब वो चादर के अंदर देखती है तो देखती है कि एक भयानक शैतान उसके पेट पर बैठा है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। उस वक्त अरमान उसे शांत करवाता है। अगले दिन सलमा सबको बताती है कि क्याई हसन इस घर में प्रेयर करना चाहते हैं, लेकिन अरमान की माँ इससे खुश नहीं थी क्योंकि इसके लिए उन पड़ोसियों को बुलाना पड़ता जिन्हें वो जानती तक नहीं थी। फिर अरमान अपनी माँ को समझाता है कि इससे लोगों को पता चलेगा कि वो जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। अगले दिन घर में प्रेयर रखी जाती है और पड़ोसी भी आते हैं। इसी बीच सुमी आकर सलमा को बताती है कि अरमान की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उनके पास जा रही है। सब लोग प्रेयर कर रहे थे तभी अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और मौसम खराब हो जाता है। अरमान की माँ गार्डन में भीग रहे फर्नीचर को उठाने जाती है और सब मिलकर उनकी हेल्प करते हैं। प्रेयर खत्म होने के बाद क्याई हसन विदा लेकर चले जाते हैं। इसके बाद पड़ोस की एक औरत दिया सलमा से मिलने आती है और उसे संभाल कर रहने को कहती है, पर तभी अरमान की माँ चिढ़ जाती है क्योंकि बारिश में उनका फर्नीचर खराब हो गया था। अगले दिन जब सलमा अरमान के लिए बॉइल्ड फूड बनाती है तो उसकी माँ हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि बॉइल्ड खाना क्यों बन रहा है। सलमा बताती है ताकि उसका कोलेस्ट्रॉल न बढ़े। तभी सलमा को ऐसा सुनाई देता है जैसे अरमान की माँ कह रही हो, अभी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से मेरे बेटे को कंट्रोल करने लगी है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसके बाद वो अपने बेटे के लिए पसंद का खाना बनाने लगती हैं और सलमा उनकी हेल्प करती है। फिर से सलमा को आवाज आती है जैसे वो कह रही हो, सलमा मेरी हेल्प क्यों कर रही है, वो तो अरमान को ये खाना खाने ही नहीं देगी। लेकिन रियलिटी में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। खैर खाना तैयार होने के बाद सलमा उसे लेकर अरमान के ऑफिस जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक लड़की उसके पति के रूम से बाहर आ रही है। सलमा जब अंदर जाती है तो देखती है कि अरमान क्लाइंट्स की वजह से बहुत टेंशन में था। खैर सलमा का लाया खाना खाकर अरमान खुश हो जाता है। इसके बाद सलमा ऑफिस में काम करने वाली इंद्री से मिलती है। सलमा कहती है कि वो अरमान की माँ के साथ कोई गलतफहमी
गलतफहमी नहीं चाहती, पर उसे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। इंद्री उसे समझाती है कि बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में सलमा घर पर एक छोटा सा टॉय हाउस पेंट कर रही थी। तभी अचानक कोई रूम में पत्थर फेंकता है। सलमा को लगता है बाहर सुमी होगी, पर वहां कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करके अपने काम में लग जाती है, पर अब एटिक से अजीब आवाजें आने लगती हैं। सलमा धीरे धीरे ऊपर जाती है और वहां कुछ बहुत भयानक देख लेती है। डर के मारे वो नीचे गिर जाती है। शोर सुनकर अरमान की माँ भाग कर आती है। सलमा जब उन्हें सब बताती है तो वो कहती हैं शायद ऊपर कोई चूहा होगा। ठीक उसी वक्त डिका वहां पहुंचती है, जो सलमा का कुछ सामान लेकर आई थी। यहाँ डिका सलमा की उंगली की चोट देखकर बैंडेज कर देती है। तभी अरमान वहां आ जाता है और ये सब देखता है। खैर, डिका वहां से विदा लेती है। डिका को देखकर अरमान सलमा से पूछता है कि क्या डिका सलमा का कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं रख रही, पर सलमा उसे समझाती है कि डिका उसके बिजनेस में हेल्प कर रही है। रात को अरमान एटिक में जाकर चेक करता है, क्योंकि सलमा ने कहा था कि उसने वहां कुछ भयानक देखा है। अरमान को वहां कुछ नहीं दिखता, पर उसे हल्की सी विस्परिंग सुनाई देती है। वो सलमा से कहता है कि शायद ऊपर कोई चूहा है, जिसके लिए वो कल दवा ले आएगा। अगले दिन अरमान बिना ब्रेकफास्ट किए जल्दबाजी में ऑफिस चला जाता है। अरमान के जाते ही सलमा को फ्लोर पर एक ईयरिंग मिलती है। ठीक तभी दिया नाम की वो औरत फिर से आती है। दिया बताती है कि उसके घर वालों ने ज्यादा खाना बना लिया है और वो अकेली इसे खत्म नहीं कर पाएगी, इसलिए वो सलमा के साथ शेयर करने आई है। सलमा को वो खाना बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसे और अरमान को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। तब दिया उसे अपने घर आने का इनविटेशन देती है और बताती है कि वो पास ही रहती है। दिया के जाने के बाद सलमा सुमी से कहती है कि अरमान की माँ के खाने के बदले वो दिया का दिया हुआ खाना पैक कर दे। सलमा सुमी से पूछती है कि क्या उसने यहाँ कभी कुछ अजीब देखा है। सुमी कहती है कि इस वक्त ऐसा फील होना नॉर्मल है, क्योंकि अरमान की माँ भी प्रेगनेंसी के वक्त ऐसा ही फील करती थी, इसलिए प्रेयर करने से सब ठीक हो जाएगा। खैर, सलमा सुमी को खाना पैक करने को कहकर बाथरूम चली जाती है। यहाँ सलमा उस ईयररिंग को लेकर बहुत परेशान थी। मिरर में अपना चेहरा देखकर उसे इनसिक्योरिटी होने लगती है। अरमान उसे पसंद करे, इसलिए वो बहुत ज्यादा मेकअप करने लगती है। वॉशरूम से निकलकर वो अरमान की माँ को बता देती है कि उसने अरमान के लिए लंच पैक कर दिया है। फिर सलमा सीधा बोर्डिंग स्कूल पहुंचती है और क्याई हसन को सब बताती है कि उसे हमेशा कुछ अजीब फील होता है, पर वो वजह नहीं जानती और अरमान को भी कुछ नहीं बता पा रही, क्योंकि वो पहले ही अपने बिजनेस को लेकर परेशान है। हसन समझाता है कि नई शादी में प्रॉब्लम्स होती हैं और सलमा प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे अरमान को सब बताना चाहिए। सलमा दिया का लाया हुआ खाना क्याई हसन के लिए भी लाई थी, पर क्याई हसन जैसे ही डब्बा खोलता है वो देखता है कि खाना सड़ चुका है और उसमें कीड़े पड़ गए हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में अरमान को भी अपने लंच में कीड़े दिखते हैं। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। सलमा घर वापस आकर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसने वही खाना पहले खाया था और तब वो एकदम ठीक था। सलमा को लगता है कि किसी ने टिफिन बदल दिया है। अरमान उसे ये सब भूलने को कहता है, पर सलमा गुस्से में वहां से चली जाती है। इन अजीब घटनाओं की वजह से सलमा पहले ही परेशान थी और उस ईयररिंग ने उसे और भी अकेला कर दिया था। सलमा फिर से मेकअप कर रही है और दूसरी तरफ अरमान की माँ उसे समझा रही है कि अगर उसके मन में कोई बात है तो वो और सलमा बैठकर बात करें। वो नहीं चाहती कि उनका बेटा उनकी तरह हो जाए, जो सारी बातें मन में दबा कर रखते हैं। इस वक्त उस अजीब किताब के पेजेस पर लिखी बातें चमकने लगती हैं। इधर सलमा को बाहर से अरमान की आवाज सुनाई देती है, जो किसी औरत से बात कर रहा है। बाहर जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं है। तभी सुमी आती है, जो कचरा फेंकने जा रही थी। सुमी बताती है कि अरमान अंदर ही है, इसलिए सलमा अंदर चली जाती है। जब सुमी कचरा फेंक रही थी तब रास्ते की लाइट फ्लिकर करने लगती है। वापस आते वक्त सुमी को अपने पीछे कुछ होने का एहसास होता है। वो देखती है कि एक परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही है। ये देखकर वो डर के मारे भाग जाती है। उस रात सलमा देखती है कि अरमान सो गया है, पर उसके फोन पर नोटिफिकेशन आ रहे थे। तब सलमा को लगता है कि अरमान की जिंदगी में कोई और औरत है। वो अरमान का फोन चेक करना चाहती है, पर अरमान उसे रोक देता है और कहता है कि ये काम के मैसेजेस हैं। खैर, सलमा अरमान के पास आने की कोशिश करती है, पर अरमान उसे इग्नोर कर देता है। तब सलमा को लगने लगता है कि अरमान अब उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सलमा हसन का दिया हुआ पानी घर के कोनों में रख देती है। इसी बीच सुमी अरमान की माँ से कहती है कि शायद सलमा के साथ जो हो रहा है वो सच है। तब अरमान की माँ कहती हैं कि वो पता लगा कर रहेंगी कि ये दिया आखिर है कौन, यानी वो औरत जो सलमा को खाना देकर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सलमा को फिर से ऊपर से आवाज आती है और घर की दीवारें फटने लगती हैं। अचानक सब कुछ टूट फूट जाता है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर सलमा इतना डर जाती है कि वो सीधा अरमान को फोन करती है, जो उस वक्त एक बहुत जरूरी मीटिंग में था। फिर भी अरमान फोन उठाता है और सलमा उसे सब बताती है, लेकिन अरमान चिढ़ जाता है क्योंकि उसने पहले ही मीटिंग के बारे में बता दिया था। उसी वक्त वो शैतान सलमा की आवाज में अरमान से कहता है कि उसे अरमान की कोई परवाह नहीं है और वो चाहती है कि उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाए, मगर फोन तो पहले ही कट चुका था।
इसके बाद सलमा हेल्प के लिए डिका को बुलाती है। डिका आकर पूछती है कि क्या उसके और अरमान के बीच सब ठीक है। तभी फिर से ऊपर से आवाज आती है। सलमा डिका को चेक करने के लिए कहती है। डिका जब ऊपर जाती है तो वहां से बहुत सारे बैट्स उड़ते हुए निकलते हैं। तब डिका सलमा को बाहर लेकर आती है। वो उसकी मदद करना चाहती थी पर सलमा उसे घर भेज देती है। दूसरी तरफ ऑफिस में दिखाया जाता है कि अरमान ने सिगरेट छोड़ दी थी पर अब वो फिर से पीने की सोच रहा है। तब इंद्री आकर कहती है स्ट्रेस लेने से अच्छा है अरमान वही करे जो उसका मन है और अगर वो कुछ शेयर करना चाहे तो इंद्री से कर सकता है। यहाँ हम अरमान को अपनी शादी को लेकर परेशान देखते हैं। दूसरी तरफ दिया सलमा से मिलने आती है। सलमा उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। तब दिया समझाती है कि प्रेग्नेंट होने की वजह से वो ज्यादा इमोशनल हो रही है। दिया आगे बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसका पति भी ऐसा ही था। पहले उसे लगा कि पति उसे इग्नोर कर रहा है क्योंकि गलती उसकी है पर असल में उसके पति की लाइफ में कोई और औरत थी। ये सुनकर सलमा की टेंशन और बढ़ जाती है। इसलिए वो इंद्री को फोन करके पूछती है कि अरमान कब तक ऑफिस में रहेगा। तब पता चलता है कि कुछ लोग अरमान के साथ ही रुकेंगे। इसलिए सलमा तुरंत ऑफिस पहुंच जाती है। वहां जाकर वो फिर से उस लाल कपड़ों वाली लड़की को देखती है पर इससे पहले कि सलमा उसे रोककर बात करे वो वहां से निकल जाती है। तब इंद्री आती है और सलमा उसे कहती है कि इंद्री अरमान के बारे में सच छुपा रही है। इसी बीच अरमान आता है और सलमा का गुस्सा उस पर फट पड़ता है। वो उस औरत के बारे में जानना चाहती है जो अभी अभी अरमान के केबिन से बाहर निकली थी। दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है और ऑफिस में हंगामा होने लगता है। इसीलिए अरमान सलमा को वहां से लेकर निकल जाता है। रास्ते में अरमान सलमा से पूछता है कि वो आखिर क्या चाहती है, क्या वो चला जाए या फिर अपनी जॉब छोड़ दे। पर सलमा सिर्फ ये चाहती है कि अरमान बहाने बनाना बंद करे और उसकी बात ध्यान से सुने। अरमान बार बार समझाता है कि उसकी लाइफ में कोई और नहीं है लेकिन उनका झगड़ा खत्म ही नहीं होता। अचानक सामने से एक कार आ जाती है और वो बाल बाल बचते हैं। उस रात फिर से उस अजीब किताब के शब्द चमकने लगते हैं। तभी सलमा मिरर में खुद को देखती है और उसे अपना चेहरा बहुत बदसूरत दिखता है। दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में सो रहे अरमान को सपना आता है कि सलमा उसका गला दबा रही है पर पल भर में ही सलमा गायब हो जाती है। असल में कल रात दोनों अलग अलग सोए थे और इस बारे में अरमान की मां सलमा से पूछती हैं। सलमा कहती है कि अरमान का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। इधर सुमी दिया का पीछा करते हुए उसका घर ढूंढ लेती है जो दरअसल एक पुराना खंडहर था। वो बाहर से अंदर झांकने की कोशिश करती है और वहां उस शैतान को देख लेती है। वो तुरंत घर आकर अरमान की मां को सब बता देती है। वो बताती है कि पड़ोसी या गार्ड कोई भी दिया नाम की किसी औरत को नहीं जानता। ठीक तभी दिया उनके घर आती है और सलमा उसके लिए चाय बनाने को कहती है। अरमान की मां धीरे धीरे वहां जाती हैं तो देखती हैं कि सलमा वहां अकेली बैठी है जिससे वो बुरी तरह डर जाती हैं। उसी वक्त सुमी वहां आती है और वो दोनों नोटिस करते हैं कि सलमा का रखा हुआ पानी पूरा काला पड़ गया है। फिर अरमान की मां देखती हैं कि सलमा गैस चालू छोड़कर चली गई है। जब वो उसे बंद करने जाती है तो अचानक आग लग जाती है और गर्म पानी उनके पैर पर गिर जाता है जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती हैं। अरमान जब घर आता है तो उसे समझ नहीं आता कि जब ये सब हुआ तब सुमी और सलमा कहाँ थीं। सलमा बताती है कि घर में गेस्ट आए थे। ये सुनकर अरमान को शक होता है और वो पूछता है कि क्या डिका आई थी। अरमान को लगता है कि सलमा और डिका के बीच कुछ चल रहा है और फिर से दोनों में झगड़ा होता है। अरमान की मां उसे शांत रहने को कहती हैं। बाद में वो अरमान से बात करती हैं और रात को सुमी को हसन के घर से होली वाटर लाने के लिए भेजती हैं। रास्ते में वही शैतान सुमी का पीछा करता है। सुमी फिर से वो काली परछाई और उस शैतान को देखती है और डर के मारे रास्ते के बीच में आ जाती है। तभी एक बस आकर उसे कुचल देती है। दूसरी तरफ क्या हसन लाइब्रेरी में सलमा की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने जाता है। वहां उसे वो किताब मिलती है जिसके 2 पेजेस फटे हुए थे। अचानक हसन को वहां वो जिन्न दिखता है पर प्रेयर करने की वजह से वो गायब हो जाता है। इधर सुमी की मौत से अरमान की मां टूट जाती है क्योंकि उन्होंने ही उसे बाहर भेजा था। वो सलमा को बताती हैं कि वो उसकी बातों पर यकीन करती है पर सच ये है कि जब भी सलमा दिया से बात करती है वो दरअसल अकेली होती है। ये सुनकर सलमा गुस्से में आ जाती है और हसन का होली वाटर लेकर सीधा दिया के घर पहुंच जाती है। अब दिया उसे और भी भड़काती है और कहती है कि उस फैमिली में उसकी कोई जरूरत नहीं है। इधर घर पर अरमान की मां को बाहर झाड़ू लगने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती हैं तो झाड़ू पर खून लगा हुआ था और इधर दिया के घर में सलमा का लाया हुआ पानी अचानक काला हो जाता है। सलमा तब दिया का असली चेहरा देखती है और समझ जाती है कि दिया दरअसल एक जिन्न है। इस सुनसान घर में वो जिन्न और भी भयानक हो जाती है। सलमा पर वो शैतान हमला करता है पर सलमा किसी तरह वहां से भाग निकलती है। घर में अरमान की मां को सुमी दिखती है जो उनसे मदद मांग रही थी। डर के मारे जब वो भागने लगती हैं तो उनके सामने दिया आ जाती है। दिया को देखकर वो पीछे हटती हैं और सीढ़ियों से गिर जाती हैं। इधर सलमा दौड़कर घर पहुंचती है पर वहां उसे वो जिन्न अलग अलग रूप में दिखता है। इसलिए डर के मारे सलमा इंद्री के पास हेल्प मांगने जाती है लेकिन वहां सलमा को टेबल पर अरमान का लाइटर दिखता है। फिर अरमान इंद्री के बाथरूम से नहाकर निकलता है।
जिसे देखकर सलमा के होश उड़ जाते हैं। अरमान समझाता है कि उसने माँ को बेहोश देखा तो हॉस्पिटल ले गया और वहाँ इंद्री मिल गई, लेकिन सलमा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तब इंद्री गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अरमान ने सलमा के लिए सब कुछ किया, घर तक बदल दिया, पर सलमा सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये सुनकर सलमा इंद्री को थप्पड़ मार देती है और अरमान से कहती है कि अगर वो इतनी ही सेल्फिश है तो अरमान उसे डिवोर्स दे दे। अरमान उसे रोकने की कोशिश करता है पर सलमा चली जाती है। वो सीधा क्याई हसन के पास जाती है। हसन बताता है कि सलमा के पीछे दासिम नाम का एक भयानक जिन्न पड़ा है जो कपल्स का रिश्ता तोड़ता है। तब सलमा समझ जाती है कि अब तक जो कुछ हुआ वो सब उस जिन्न का काम था। क्याई हसन बताता है कि उसकी एक किताब से कुछ पेजेस चोरी हुए हैं और कोई उनकी मदद से उनका घर तोड़ना चाहता है। इसी बीच अरमान भी वहां आ जाता है। क्याई हसन सलमा को उस जिन्न के असर से छुड़ाने के लिए प्रेयर शुरू करते हैं, पर अचानक सलमा के अंदर वो जिन्न आ जाता है। तब हसन स्टिक से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर सलमा नॉर्मल होती है, पर अचानक जिन्न स्टिक तोड़कर हसन पर हमला कर देता है और होली वाटर फेंक देता है। फिर वो जिन्न अरमान पर भी हमला करता है और अपनी लंबी जीभ से उसका चेहरा चाटते हुए कहता है कि वो अब भी सलमा को चाहता है। हसन फिर कोशिश करते हैं और आखिर में सलमा उस जिन्न के कब्जे से आजाद हो जाती है। मगर इन सब में अरमान और सलमा का बच्चा पेट में ही मर जाता है, जिससे दोनों टूट जाते हैं। अरमान सलमा को समझाता है कि ये अल्लाह का फैसला है और इसे मानना होगा। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि सलमा और अरमान नया घर लेते हैं और वहां प्रेयर रखते हैं। इंद्री भी वहां आती है और सलमा से माफी मांगती है। उनकी दोस्ती फिर से हो जाती है और सब साथ में प्रेयर करते हैं। तभी इंद्री का पीरियड शुरू हो जाता है और वो जल्दी से बाथरूम जाती है। तब इंद्री का असली रूप सामने आता है। इंद्री ने ही वो किताब के पेजेस चुराए थे, ईयरिंग भी उसी ने फेंकी थी और ब्लैक मैजिक वाली डॉल भी सलमा के बॉक्स में उसी ने रखी थी। और अब इस नए घर में भी वो वैसा ही एक डॉल बेसिन के नीचे रख देती है। असल में उसके अंदर ही वो शैतानी जिन्न छुपा हुआ है।